ये खबरें आ रही हैं कि मॉस्को का एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि मॉस्को के एयरपोर्ट पर भी करीबन 134 फ्लाइटों को डाइवर्ट कर दिया गया है। 134 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया। 9 घंटे से ज्यादा लगातार रूस पर अटैक किए गए, जिसके बाद कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया और यूक्रेन का मकसद था कि वो इसके फ्लाइंग ऑपरेशंस को रूस के ठप कर दे। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त चला है, लेकिन अभी भी कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया। 134 से ज्यादा फ्लाइट्स को अलग अलग शहरों में रूस के डाइवर्ट किया गया और ये इसलिए क्योंकि ये अटैक यूक्रेन ने ना सिर्फ बॉर्डर एरियाज में बल्कि मॉस्को पर भी किए थे। यानी 19 ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई, जिसके चलते पूरे एयरस्पेस को बंद कर दिया गया। जो फ्लाइट मॉस्को पहुंचने वाली थी उनको डाइवर्ट कर दिया गया। 134 से ज्यादा फ्लाइटों को अलग अलग शहरों में रूस के डाइवर्ट कर दिया गया। और हमारे साथ हमारे दो आप कह सकते हैं एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं। के सिन्हा सर, हम शुरू से मानते थे कि शायद अभी जो लगातार अमेरिका हथियार देगा, पेट्रियट मिसाइल देगा या नाटो देश देगा, उसे यूक्रेन तक आने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन अभी अगर आप देखें जिस तरीके के अटैक यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं मॉस्को में, वो दिखा रहे हैं कि यूक्रेन के पास अभी ऐसे कई हथियार हैं, साजो सामान है, ड्रोन्स है, जिससे वो रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। सुमित, जय हिंद। देखिए, यूक्रेन के पास में अपना जो इंडिजिनस उन्होंने मिसाइल खास करके ड्रोन्स की इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है और उन्होंने $1 बिलियन का पिछले साल से ही जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं और वो एक न्यू नॉर्मल की तरह मॉस्को में, कुल्गा खास करके तुला इलाका, ब्रियांस्क आपने जो बताया, और कुर्स्क के इलाके में ये लगातार, और इसकी संख्या तो बढ़ती भी है। बीच में उन्होंने कुछ लोगों को इन्फिल्ट्रेट करके भी अपने रेंज को बढ़ाया था, जहाँ तक वो तकरीबन 2000 किलोमीटर तक जो उनका ईस्टर्न फ्लैंक है वहाँ तक जा करके उन्होंने इसकी अपने ड्रोन का इस्तेमाल किया था। मगर बात यह है कि ये जो ड्रोन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 kg मैक्स 10 kg तक एक्सप्लोसिव लेके जाते हैं। इसकी जो रिट्रीब्यूशन आती है तो ये ऑप्टिकली तो बहुत अच्छा है कि आपने इतने ड्रोन्स मारे हैं, मगर जब आप रशिया की तरफ, आपने ही बताया कि खास करके 7 दिनों से जो आप देख रहे हैं उनकी एवरेज यदि आप लेंगे तो ड्रोन्स जो जा रहे हैं वो तकरीबन 400 to 500 हैं। उनका मैक्स गया है 1000 के आसपास में, जो कि 3 जुलाई को गया था जब उनकी बातचीत हुई थी ट्रंप साहब से, और जब बातचीत के तुरंत बाद वेरी डीप इनसाइड उन्होंने किया था। उसके अलावा उनकी जो मिक्स होती है फैब 3000, फैब 500, KH-101, KH-555, स्कंदर, किंजल मिसाइल। सुमित, आपने तो इस इलाके को कवर किया है तो आप जानते हैं कि उसका डिवास्टेशन कितना ज़्यादा है। मगर अभी जो स्लॉगिंग मैच चल रहा है इनसाइड यूक्रेन, खास करके रशिया का, तो जो कुर्स्क इलाके में उन्होंने इन्वेट किया था 6 जुलाई को, और तकरीबन इनको 1 साल लग गया, 1 साल से 2 महीने कम, जो कि वहाँ से उनको पूरा आइसोलेट करके निकालने के बाद। मगर जो अभी परिस्थिति बनी है खास करके सूमी, खार्किव, यदि आप लुहांस्क, डोनेट्स्क की बात कर रहे हैं, और ज़पोरिज़िया खास करके, तो ये फ्रंट लाइन तो वहाँ आ ही गया। आपको पता ही है 480 किलोमीटर का पूरा डिच कम बंद इन्होंने भी बना लिया यूक्रेन ने। 1000 किलोमीटर की जो बंद की लाइन है वो रशिया बनाया हुआ है। तो ये स्लॉगिंग मैच इन जगहों में हो रहे हैं और मैक्सिमम 1 to 2 किलोमीटर्स पर डे एडवांस करता है रशिया इन जगहों को, 1-2 विलेज को लेता है। तो ये स्लॉगिंग मैच है, ये समर ऑफेंसिव जो चल रही है, डिवास्टेशन बहुत ज़्यादा है। लवीव में चले गए, लुस्टक में चले गए, जो पोलैंड के बॉर्डर हैं वहाँ भी वो अटैक करते हैं और किंजल से करते हैं और उनके उन इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं। तो देखिए, जो मैचिंग है, स्लॉगिंग मैच, अभी रशिया जो इनको हथियार मिला है, खास करके जो 17 पैट्रियट मिसाइल वो लेके उनको बिल्कुल मिल रहे हैं, सर देखिए बिल्कुल यूक्रेन में सर, और बिल्कुल देखिए यूक्रेन को फर्क पड़ेगा सिन्हा सर। और यही बात तो कही जा रही थी कि शायद यूक्रेन की कैपेसिटी या फिर उसकी जो आप कहते हैं क्षमताएं कम हो गई हैं, लेकिन अभी के हमले ये दिखा रहे हैं कि शायद क्षमताएं कम नहीं हुई। यूक्रेन के पास अभी वो साजो सामान हथियार है जिससे वो रूस पर बड़ा नुकसान पहुंचा। पांडे सर, अगर देखा जाए, क्योंकि सिन्हा सर बता रहे थे कि समर ऑफेंसिव ऑपरेशन रूस की तरफ से चलाए गए हैं, जहां रूस कुर्स्क में फंसा हुआ है, सूमी में फंसा हुआ है, वहीं यूक्रेन हमेशा ऐसे स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन करता है या फिर ऐसे अटैक्स करता है जो रूस के लिए एक बड़ा
सरप्राइज होते हैं। क्या रूस के लिए अब भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बचा के रखना चाहता है यूक्रेन? ये चाहता है कि बड़े नुकसान हो, इसी वजह से मॉस्को के अंदर 19 ड्रोनों से अटैक किए गए? जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि सैन्य रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण और टाइम प्रूवन जो एलिमेंट है वो है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। तो निश्चित रूप से, और स्पेशली जब जेलेंस्की के पास वो लंबी दूरी के ऑफेंसिव हथियार नहीं है। अभी देखिए, जो भी हथियार उनके पास आ रहे हैं वो सब डिफेंसिव है, एयर डिफेंस के हैं, उनको अपनी सुरक्षा करने के लिए हैं। और अब बात हो रही है कि उनको ऑफेंसिव एलिमेंट दिए जाएं। यहाँ तक कि उन्होंने मिराज 2000 फ्रांस से मांगा है, उसकी ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था की बात की है। तो जो क्षमता अभी है यूक्रेन के पास, वो ड्रोन से संबंधित जो ऑपरेशन है उन तक ही सीमित है। उनके फर्स्ट पर्सन व्यू एफपीवीज के बारे में हम सुन रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने किया ऐसी ऑपरेशन वेव, जो उन्होंने अंदर जाके जो 4000 किलोमीटर दूरी तय करके और बॉम्बर के जो टैक्टिकल बॉम्बर फ्लीट थी उस पर जो है अटैक किया। तो उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अभी उनके पास हथियारों की कमी है। अब जहां तक बात है कि जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि जेलेंस्की ने शांति के लिए भी कदम बढ़ाया है और कह रहे हैं कि अभी हमें निगोशिएशन टेबल पर आना चाहिए। स्पेशली जो बात हुई है पुतिन की और टर्की के जो अर्डगान है कि भाई आप जो है कुछ करिए। तो उसके बाद से बीच में एक और बात मैं जोड़ूंगा कि ये जो ऑफेंसिव आप देख रहे हैं यूक्रेन का मॉस्को के ऊपर, उसके पीछे एक ट्रंप का भी मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा उसमें योगदान है। इन्होंने पूछा था जेलेंस्की से क्या आप मॉस्को के हिट कर सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि पांडे सर, आपका रुख करूंगा।